राजा रघुवंशी हत्याकांड के चारों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की है और हत्या की ओर फिर से शव को एक गहरी खाई में फेंक दिया। सुपारी किलर्स ने राजा को सोनम के सामने बेरहमी से मौत के घाट उतारा। राज कुशवाहा ने इंदौर में बैठकर हत्या की इस साजिश को अंजाम दिया। राज ने किलर्स को खर्च के लिए करीब 50,000 रुपए दिए थे। हत्यारे ट्रेन के रास्ते शिलोंग तक पहुंचे। सीधी ट्रेन ना होने की वजह से ट्रेन कई बार बदली गई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों के इस कबूलनामे की पुष्टि की है, जिसमें राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी मुख्य आरोपी और साजिशकर्ता बताई जा रही है। अब शिलोंग सोनम का आरोपियों से आमना सामना भी होगा। तो देखिए, अब इन चारों आरोपियों ने कबूल कर लिया है राजा रघुवंशी की उन्होंने हत्या की। ट्रेन से वो आए थे और उन्होंने रास्ते में ट्रेन भी बदली थी। राजा रघुवंशी के ये जो चारों आरोपियों हैं, उन्होंने अपना आप जुर्म कबूल कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने राजा रघुवंशी की हत्या की और हत्या की और फिर उस शव को एक गहरी खाई में फेंक दिया ताकि ये एक एक्सीडेंट लगे। सुपारी किलर्स ने राजा को सोनम के सामने ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हो गया है। दरअसल आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि उन्होंने ही राजा रघुवंशी की हत्या की है। इंदौर क्राइम ब्रांच के एसीपी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार उस ज्वाइंट टीम का हिस्सा थे जिन्होंने इंदौर में धरपकड़ की थी 8 और 9 जून की रात को, और उसके बाद से लगातार मेघालय पुलिस के साथ में थे। कबूलनामा क्या हुआ, अब हम सीधे इंदौर पुलिस की जुबानी सुनते हैं। सर, क्या कबूला है चारों आरोपियों ने? चार आरोपियों ने, जिसमें कि एक राज जो इंदौर में था, उसके अलावा जो 3 आरोपी इंदौर से कैसे गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुंचे थे और किस प्रकार इन्होंने पूरी घटना को अंजाम दिया था, ये उन्होंने पुलिस को बताया है। और साथ में ये भी बताया कि विशाल उर्फ विक्की जो है, उसने पहले जो वहाँ से एक हथियार खरीदा था, उसको राजा को पीछे से वार किया। पहला वार उसने किया। उसके अलावा जब वो अचेत हो गया, मृत अवस्था में आ गया, तो उसके बाद इन्होंने सबने मिलके उसकी डेड बॉडी को नीचे खाई में फेंक दिया। सर, इन लोगों ने क्या अपना कोई रूट बताया है? ये इंदौर से गुवाहाटी गए और फिर वहाँ से शिलोंग गए, जहाँ पे इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया। तो ये कैसे गए थे? बाय रोड गए थे या फिर ट्रेन के जरिए वहाँ तक पहुँचे थे? और इनकी टिकट क्या राज ने ही करवाई थी इंदौर से? ये जो आरोपी, तीनों आरोपी यहाँ ट्रेन के माध्यम से, अलग अलग ट्रेन के माध्यम से, चूँकि इंदौर से कोई डायरेक्ट ट्रेन थी नहीं गुवाहाटी की, तो ये दूसरी चेंज करके वहाँ गुवाहाटी तक पहुँचे थे और लौटने में भी ये ट्रेन बदल कर इंदौर तक पहुँचे। एक बात जो निकल के सामने आ रही है कि हत्या के बाद जो सोनम है वो इंदौर आई थी और एक घर में किराए से रही थी, और उसके बाद वो यूपी निकल गई थी। क्या ये फैक्ट वेरीफाई हो पाया सर? देखिए, सोनम से जो पूछताछ शिलांग पुलिस कर रही है, अगर सोनम ने शिलांग पुलिस को इस बारे में बताया है कि घटना के बाद वो इंदौर आई थी और वो रुकी थी, तो इस संबंध में अगर शिलांग पुलिस हमसे कोई जानकारी साझा करती है तो वो कहाँ रुकी थी, किसके साथ रुकी थी, उन चीज़ों को वेरीफाई हम करेंगे। ये जो आरोपी हैं, इनका घर हमने देखा बहुत ही निम्न तबके से आते हैं, बेहद गरीब परिवार से आते हैं। क्या पैसों का कोई लालच इन्हें दिया गया था, और अगर दिया गया था तो कितने में डील हुई थी, कितने में सुपारी दी गई थी इनको राजा को मारने की? जैसा कि उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया कि राज ने लगभग 40 से 50,000 रुपये इनको दिए थे, क्योंकि ये जा रहे थे वहाँ गुवाहाटी और शिलोंग जाना था इनको, तो खर्चे के हिसाब से इन्होंने लगभग 40 से 50,000 रुपये देना कबूल किया है। एक सवाल सर, ये कि जब ये हत्या हो रही थी, जब राजा को मारा जा रहा था, उस वक्त क्या सोनम वहीं पे थी, इनके साथ मौजूद थी उसी घटना स्थल पे जहां राजा को मारा गया? यानी अपने पति को मरता हुआ क्या वो देख रही थी सामने? हाँ, आरोपी ने इस चीज़ को कबूल किया है कि सोनम भी उस समय घटना स्थल पर ही थी जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे। तो देर रात मेघालय पुलिस सोनम को लेकर शिलोंग के सदर थाने पहुंची और आज सोनम सहित सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज पुलिस सोनम सहित सभी आरोपियों को मौका वारदात पर लेकर जाएगी। क्राइम सीन को रिक्रिएट वहां पर किया जाएगा और इस मामले में जांच के लिए एसआईटी अब गठित की गई है, जिसमें एसपी रैंक के 2 अधिकारी शामिल हैं जो सोनम से पूछताछ करेंगे। मेघालय पुलिस की एक टीम अन्य आरोपियों से भी पूछताछ करेगी। सोनम और अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ की जाएगी। पुलिस
पुलिस को मौके से तमाम सबूत मिले हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच भी अभी जारी है। इधर आरोपी विशाल के घर पर हुई छानबीन में वो कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं जो उसने राजा की हत्या के वक्त पहने हुए थे। कपड़ों पर खून के धब्बे मिले हैं। वही सोनम रघुवंशी की खूनी हसरत में राजा रघुवंशी की जान चली गई और 2 परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया। यकीन नहीं होता, सोनम ने अपने हाथों में राजा के नाम की मेहंदी रचाई थी और उन्हीं हाथों से किराए के कातिलों को सुहाग उजाड़ने का ठेका दिया। आखिर सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कैसे पति को रास्ते से हटाया? सोनम ने शादी से इनकार करने की बजाय शादी के बाद राजा का कत्ल करने का प्लान क्यों बनाया? कैसे शौहर की सुपारी देने वाली सोनम की एक गलती ने उसके पूरे गैंग को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। देखिए। इसी खूबसूरत चेहरे को अपनी जिंदगी का चांद बनाने की कीमत राजा को मौत से चुकानी पड़ी, क्योंकि खूबसूरत चेहरे के पीछे सोनम की खौफनाक सच्चाई छिपी थी। ना तो सोनम की सीरत को वक्त रहते राजा समझ पाया, ना ही उसके घर वाले। आज इस चेहरे पर नकाब है, दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए काला कपड़ा है, लेकिन सोनम की काली करतूत इतनी बड़ी है कि उस पर यह नकाब पर्दा डाल नहीं सकता। आज सोनम सलाखों के पीछे है तो उसके वजह है हत्या की खौफनाक साजिश। बीवी सोनम निकली हत्या की मास्टरमाइंड, प्रेमी संग मिलकर रची हत्या की साजिश। किराए के कातिलों को 20 लाख की सुपारी, एक गलती से पकड़ी गई कातिल सोनम रघुवंशी का डेंजरस इश्क। जुर्म की पहली तस्वीर अपराधी के दिमाग में उभरती है, जिसके पीछे एक मकसद होता है। वही मकसद जिसे हासिल करने के लिए सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने खौफनाक साजिश की पटकथा लिखी। तय किया राजा रघुवंशी को कैसे मारना है, कब मारना है, कहां मारना है और हत्या के बाद कैसे पुलिस को चकमा देना है। प्लान सीधा था। राजा को सोनम हनीमून ट्रिप पर लेकर जाएगी, किराए के कातिलों को अपनी लोकेशन भेजेगी, मौका मिलते ही कातिल राजा का खेल खत्म कर देंगे और उसके बाद सोनम अपने प्रेमी के साथ आराम की जिंदगी बिताएगी। लेकिन इस कहानी के क्लाइमेक्स ने खूनी साजिश का द एंड ही बदल दिया। 11 मई को शादी, 23 मई को राजा का कत्ल, 2 जून को राजा की लाश बरामद, 8 जून को किराए के कातिल गिरफ्तार और 9 जून को सोनम पकड़ी गई। 29 दिनों के बीच क्या क्या हुआ, कैसे सोनम की प्लानिंग फेल हो गई, आपको बताते हैं। दरअसल सोनम और राज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदली और फिर यही मोहब्बत खूनी साजिश में बदल गई। सोनम चाहती थी कि राज से शादी करे, लेकिन वो जानती थी कि घर वालों को रिश्ता कबूल नहीं होगा, क्योंकि राज कोई और नहीं बल्कि घर वालों की फैक्ट्री में काम करने वाला एक छोटा सा मुलाजिम था। लिहाजा घर वालों के दबाव में सोनम शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन शादी तय होते ही अपने प्रेमी के साथ राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाने लगी। सोनम और राज ने मिलकर 2 प्लान बनाए, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए था किसी तरह राजा के साथ शादी टूट जाए। प्लान बी था प्रेमी के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाना। दोनों ने यही सोचा था, अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी को अंजाम देंगे। सोनम ने शादी तय होते ही प्लान ए पर काम करना शुरू किया। शादी टूट जाए, लिहाजा सोनम रघुवंशी जानबूझकर राजा से बातचीत नहीं कर रही थी। सोनम के हाव भाव को देखते हुए राजा को शक हुआ, लिहाजा राजा ने अपनी मां से सोनम को लेकर कहा था, मुझे लगता है कि सोनम खुश नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा। बेटे की बात सुनकर राजा की मां ने सोनम से बात की। राजा की मां ने सोनम से पूछा, क्या कोई दिक्कत है? तब सोनम ने जवाब देते हुए कहा था, ऐसा नहीं है, मैं काम में व्यस्त थी। सर मुझे इतना जरूर है इसमें, तो उसकी मम्मी को सब पता होगा, तो मम्मी ने छुपाई हमारे से बातें, सारी बातें। सोनम की मम्मी ने जो बातें छुपाई हमारे से,
इसमें शक को जरूर है, क्योंकि इसके पापा को तो इस बारे में पता होता कभी तो उसको कम से कम राज को वापस से निकाले जाते, भगा देते हैं। उसके भाई को पता होता तो उसको भाई को भगा देते वहाँ से। बाकी इसकी मम्मी ने जो बातें छुपाई ना, इसकी मम्मी ने इसके पापा से और भाई से बातें दोनों छुपाई है, इतना मुझे लग रहा है। सोनम मन मार कर शादी के लिए तैयार हो गई। यहीं से प्लान बी को अंजाम देने के लिए प्लानिंग शुरू हुई। सोनम और राज ने हत्या की पूरी प्लानिंग की। तय हुआ 11 मई को शादी होगी और चंद दिनों के बाद हनीमून ट्रिप के दौरान राजा का कत्ल होगा। राज ने किराए के कातिलों का इंतजाम करने का जिम्मा उठाया, जबकि सोनम ने सुपारी के लिए पैसों का, क्योंकि राज के पास पैसे नहीं थे और सोनम पैसों का इंतजाम कर सकती थी। सुपारी के पैसों के लिए सोनम ने शादी से पहले राजा से गहने खरीदवाए, वो भी राजा के परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ। यानी सोनम ने राजा की दौलत से ही राजा के कत्ल का ठेका लिया, वो भी 20 लाख रुपए। सोनम और राज यही चाहते थे कि राजा रास्ते से हट जाए। दोनों की लव स्टोरी का कांटा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। दोनों ने मिलकर कत्ल का ठेका भी दे दिया, लेकिन बड़ा सवाल यही था कि राजा को किस जगह पर ठिकाने लगाया जाए। तो अब राजा की सुपारी का सौदा हो चुका था, लेकिन सोनम और राज को एक बात बहुत परेशान कर रही थी। राज को डर था अगर वो भी किराए के कातिलों के साथ इंदौर से शिलोंग गया तो सबसे पहले शक की सुई उसकी तरफ घूम सकती है, क्योंकि सोनम के घर वालों को दोनों के रिश्तों की भनक थी। ऐसे में राज ने तय किया कि वो इंदौर नहीं जाएगा। किराए के कातिलों को सोनम खुद लोकेशन की जानकारी देगी और इस दौरान वो सोनम और राजा के घर वालों के संपर्क में भी रहेगा, ताकि जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति बदल सके। यानी कि इंदौर में बैठे बैठे राज ने साजिश की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए रवाना हुए। दोनों इंदौर से बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे, कामाख्या मंदिर में दर्शन किए और फिर 21 मई को शिलोंग पहुंचे। शिलोंग ट्रिप को सोनम ने एकदम गुप्त रखा था। राजा के घर वालों को सिर्फ कामाख्या मंदिर की जानकारी थी। सोनम का हर कदम उसकी साजिश से जुड़ा हुआ था, लिहाजा राजा को लेकर शिलोंग पहुंच गए, लेकिन किसी होटल के कमरे में बुकिंग नहीं कराई। मकसद था साजिश के सबूतों को पीछे नहीं छोड़ना। हम इस वक्त एक होटल में हैं, जहां पर जो राजा और सोनम आए थे, होटल के स्टाफ हमारे साथ मौजूद है। सर अपना नाम बताइए। स्तनकुपर। स्तनकुपाल जी, सोनम और राजा रघुवंशी यहाँ पर कब आए थे? 22 को आया था। अच्छा, तो क्या आपसे कह रहे थे, क्या बातचीत हुई थी? वो लोग रूम में उस दिन वो लोग रूम की तलाश में था, लेकिन हमारा जो है रूम वो फुल था, मतलब 16 हो चुका था। फिर भी वो लोग रिक्वेस्ट किया था, मतलब अपना लगेज रखने के लिए इधर। तो हम लोगों ने उन लोग पे मतलब तरस आके उनके लगेज रखा था। वी फेल्ट पीटी। अच्छा, वी गेट द लगेज आप लोगों ने रखा उनका? जी हाँ। राजा ने 21 मई को ही एक स्कूटी रेंट पर ली थी। इसी स्कूटी से दोनों शिलोंग घूम रहे थे। सीसीटीवी में भी दोनों स्कूटी पर नजर आ रहे थे। 22 को स्कूटी से दोनों चेरापूंजी घूमने गए थे। इसी दौरान किराए के कातिल आनंद, विशाल और आकाश शिलोंग पहुंच गए। हत्या को अंजाम देने के लिए कातिलों ने हथियार गुवाहाटी से खरीदा था। प्लान के तहत सोनम लगातार राज और किराए के कातिलों के संपर्क में थी। किसी को शक न हो इसलिए राजा के घर वालों से भी बात कर रही थी। जब ऊपर आ रहे थे ना, तब मैंने फ़ोन लगाया था उनको, एक के बाद ही लगाया था, 1:30 के पहले ही था शायद। तो मैंने बोला था कि तुम लोग कहाँ पे हो, तो बोले, सोनम ने फ़ोन उठाया था। राजा का फ़ोन 22 तारीख से बंद था, तो सोनम ने फ़ोन उठाया था। तो मैंने बोला कहाँ पे हो, तो बोले मम्मी अभी तो हम चढ़ाई चल रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारी तो सांस फूल रही है सोनम। तो बोलती कि हाँ हमारी सांस फूल रही, बहुत ज़्यादा थक गए हैं भैया, मेरे से तो कुछ समझ नहीं आ रही, बन ही नहीं रही आप तो कुछ भी बोले कि। तो मैंने कहा तुम लोग क्या करने के लिए गए थे नीचे की तरफ? तो बोले झरना देखना था ना, बड़ा सा झरना था, बोले उसको देखने के लिए गए थे। तो मैंने बोला राजा कहाँ है? तो बोलती हैं कि है ना आगे है, अभी मैं तुम्हारी बात कराती हूँ, बोले कि। 23 मई को शिलोंग के सुनसान इलाके में किराए के कातिलों ने राजा की हत्या को अंजाम दिया। राजा के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया। इस दौरान सोनम मौके पर ही मौजूद थी, यानी सोनम ने अपनी आंखों के सामने पति का कत्ल करवाया, क्योंकि सोनम यही चाहती थी कि राजा किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं बचे। हत्या के बाद राजा की लाश को गहरी खाई में ठिकाने लगा दिया। बड़ी बात यह है कि क्राइम सीन से 10 किलोमीटर पहले स्कूटी को पार्क किया गया था।
यानी हत्या के बाद क्राइम सीन से स्कूटी को किराए के कातिलों ने 10 किलोमीटर दूर खड़ा किया ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। ये जो स्कूटी है, इस स्कूटी से वो क्राइम सीन की तरफ जाते हैं। 21 तारीख को शिलोंग में स्कूटी बुक हुई, 22 तारीख को वो सोहरा इलाके में पहुंचे, 23 तारीख को राजा रघुवंशी की हत्या हो जाती है, 24 तारीख को ये स्कूटी क्राइम सीन से 10 से 15 किलोमीटर दूर लावारिस हालत में मिलती है। पुलिस इस स्कूटी को कब्जे में लेती है। हनीमून के दौरान सोनम ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर कोई फोटो अपलोड नहीं की ताकि कोई सुराग उसकी तरफ इशारा न करे, जिससे पुलिस को शक हुआ। शातिर दिमाग सोनम ने हत्या के कुछ घंटों के बाद राजा के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर एक फोटो पोस्ट किया जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ। ये फोटो भी पुलिस को गुमराह करने के लिए डाली गई। राजा को ठिकाने लगाने के बाद सोनम क्राइम सीन से कुछ किलोमीटर दूर किराए के कातिलों से बातचीत करती है। प्लान के तहत 23 मई को ही सोनम शिलोंग छोड़ देती है। 25 मई को सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। इंदौर में प्रेमी राज से मुलाकात करती है। सोनम के लिए इंदौर में राज ठहरने का इंतजाम करता है। इंदौर से ही सोनम को राज उत्तर प्रदेश भेज देता है। 23 मई को घर वालों की राजा से आखिरी बार बात हुई। संपर्क नहीं होने पर राजा के घर वाले शिलोंग पहुंचते हैं। राजा और सोनम की गुमशुदगी का केस दर्ज होता है। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। शिलोंग पुलिस के सामने ये एक ब्लाइंड केस था और चुनौती मामले को सुलझाने की। बड़ी बात यह है कि मेघालय एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ऐसे में किसी सैलानी का गायब होना मेघालय के पर्यटन कारोबार को ठप कर सकता था। शिलोंग पुलिस ने बड़ी टीम को केस पर लगाया। करीब 120 पुलिस वालों को केस से जोड़ा गया। 20 सीनियर अफसरों को कोर टीम में रखा गया। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। हाँ, इनिशियली 2 टीम्स भेजा गया था, एक एमपी और एक यूपी और तीसरा गाजीपुर। So there were about this whole team. We have about 15 to 20 core members in investigation. Of course, search party to 60-70, and this whole operation was called Operation Honeymoon. पहली नजर में पूरा केस लूटपाट की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन मामला लूटपाट का था तो राजा और सोनम कहां थे? पुलिस के सामने यही सबसे बड़ी गुत्थी थी। Everything was working as per plan. एकदम प्लान में था कि हाँ, it was working right. People were accusing this fact of kidnap हुआ है, and this narrative was going on कि हाँ उसका चोरी किया गया है, robbery किया गया है, and it was working as per plan. But things they didn't expect that within 7 days SIT would crack this case. They didn't expect that.